नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सरकार द्वारा चलाई गई योजना पर चर्चा करते हैं। हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव सारीपुर, जिसका ब्लॉक पड़ता है B3 चैनपुर, जो जिला पड़ता है बरेली। आइए जायजा लेते हैं गाँव का। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम आपको गांव में ले चलेंगे, हमारी चौपाल लग चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। साथ ही साथ हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत के अंदर प्रत्येक खेत को पानी पहुंचाना और पर ड्रॉप मोर क्रॉप सिद्धांत पे आधारित है। और इस योजना के अनेक उद्देश्य हैं, जैसे जितने भी हमारे जल स्रोत हैं उनको सूखने से बचाना है, जो हमारी नदी क्षेत्र हैं उनको संरक्षित करना है, जो हमारा भूमिगत जल है उसको संरक्षित करना है, उसका बिल्कुल भी हमें दोहन बहुत ही संतुलित तरह से करना है। और जितने भी हमारे ज़मीन के ऊपर सिंचाई के साधन हैं उनका जो है सदुपयोग करते हुए उनका विस्तार करना है और उसके साथ साथ हमारा फसल उत्पादन के वृद्धि करना है। ये मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से अगर कोई किसान भाई यंत्र लेना चाहता है, किस तरीके से वो आवेदन कर सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो लेना चाहता है सामान, जैसे स्प्रिंकलर सेट है, ड्रिप इरिगेशन यूनिट है, रेन गन सेट है, इसके लिए उनको जो है जो कृषि विभाग है, जिला उद्यान विभाग है, यहाँ पर जाकर जो है पहले अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना पड़ेगा। और ये पंजीकरण वो अपने प्राइवेट तरीके से भी करा सकते हैं, जैसे जो इंटरनेट कैफ़े हैं या जो कंप्यूटर है उसके माध्यम से भी वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद जो है उनको ये योजना आवंटित की जाएगी। योजना में अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग कार्यक्षेत्र आवंटित हैं, जैसे ड्रिप के लिए अलग है, स्प्रिंकलर सेट के लिए अलग है, रेन गन के लिए अलग है। तो इस तरह से जो है सरकार की योजना है। इसमें 80 से 90% तक जो अनुदान सरकार देती है, बाकी डीबीटी के माध्यम से उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। पहले एक मुश्त किसान को अपने जेब से खर्च करना पड़ता है, उसके बाद 80-90% जो है वो सब्सिडी उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। धन्यवाद सर। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं जिन्होंने इस योजना से लाभ लिया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस योजना से लाभ लिया है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं गांव सारीपुर, जो बरेली में पड़ता है। हमारी चौपाल चर्चा कार्यक्रम की हमने शुरुआत करी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी बताएं आप। मेरा नाम त्रिलोकी सिंह है। ग्राम खाईखेड़ा से मैंने अनुदान लिया था। पोर्टेबल स्प्रिंकलर हेक्टर लिया था, जिसमें 90% अनुदान मिला था, गेहूँ के लिए लिया था। उसमें आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली? हमको पेपर के माध्यम से, अखबार में, न्यूज़ में आया था। उसके बाद हम जिला उद्यान अधिकारी के यहाँ गए थे, तभी लाभ मिला था। आपने क्या लगाया अभी हमने तो गेहूँ लगाया था। नहीं, आपने ड्रिप लगाया है? ड्रिप नहीं, स्प्रिंकलर लगाया, पोर्टेबल स्प्रिंकलर। कितने एरिया में लगाया? 1 हेक्टर में लगाया था। 1 हेक्टर जी। तो आपने उसको जब तक आपने स्प्रिंकलर नहीं लगाया था जी, अब आपने लगा लिया है, तो पानी में आप कितनी बचत देखते हैं? पानी में टाइम भी बचत है और पानी की बचत बहुत ज़्यादा हो गई, 80% बचत हो गई। तो कहने का मतलब ये लाभकारी है। जी। किसानों भाई को जुड़ना चाहिए। जी जुड़ना चाहिए। जो किसान भाई अभी आपको देख रहे हैं, क्या उनको आप सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल जी बताएं। बिल्कुल योजना का लाभ लें, इस योजना से जुड़े। किसान भाई ने बताया कि वो इस योजना से लाभ लें और जुड़े भी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव क्या है। जी आप बताएं। योजना से 95% सब्सिडी भी मिला था उद्यान विभाग से, और पेपर में पढ़ा था मैंने। इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? पेपर से पढ़ा था। पेपर से पढ़ा था जी। तो आपको क्या लगाया आपने अपने खेत पर? उस समय तो योजना का लाभ लिया, तो फूल गोभी में लगाया था मैंने। फूल गोभी में लगाया था। तो आपने स्प्रिंकलर लगाया, रेन गन लगाया या ड्रिप लगाया, क्या लगाया? स्प्रिंकलर लगाया था। स्प्रिंकलर लगाया। उसमें आपके पानी की कितनी बचत हो गई? पानी की तो बचत है, थोड़ी मेहनत भी है उसमें लगाना।
मेहनत है हाँ, जी। उसमें फिट करना है और पानी पे लगाना है, पानी की तो बचत है उसमें। तो जो योजना है ये लाभकारी है, हाँ, योजना लाभकारी है। किसान भाइयों को जुड़ना चाहिए इससे। हाँ, इसे जुड़ना चाहिए। तो आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये है मतलब कम पानी से ज़्यादा फायदा है इससे, कम पानी से ज़्यादा फायदा। ज़्यादा फायदा। तो जब आपने लगाया था तो आपको कोई सब्सिडी मिली थी आपको इसमें? हाँ हाँ, कितनी सब्सिडी मिली? 95% मिली। 95%। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने बताया कि उन्होंने जो ये स्प्रिंकलर सेट लगाया है और उससे उनको बहुत लाभ मिला है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं क्या सवाल करना चाहती हैं। सर नमस्ते, हम बोल रही है कि किसी योजना के लाभ मुझे कैसे मिल सकते वो बताओ। किसान बहन ने सवाल किया है कि इस योजना से किस तरीके से वो लाभ ले सकती हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए मैंने पहले भी बताया कि एक आवेदन करना पड़ेगा, जिसको कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे वो सरकारी विभाग की जो वेबसाइट है उस पर जाके या प्राइवेट में जो इंटरनेट कैफ़े हैं या जन सूचना केंद्र है वहाँ पे जाके जो मौजूद व्यक्ति हैं उनसे सलाह लेके अपना पूरा आवेदन करना पड़ेगा कि आपको कितने हेक्टेयर की ये जो है ये योजना चाहिए और किस तरह की आप फसल लेना चाहते हैं उसको भी आपको बताना होगा। तब अगले वर्ष जब ये योजना आती है तो उनको ये योजना का लाभ मिल सकता है। योजना के अंतर्गत 80 से 90% जो है वो सब्सिडी मिलती है, डीबीटी के माध्यम से उस व्यक्ति के खाते में आती है। तो सर अगर हम बात करें रेन गन की तो उसकी क्या विशेषताएं क्या है उसकी? रेन गन की खासियत यह है कि एक की नोजल से जो पानी जो है बिल्कुल एक बारिश की तरह होती है। यदि हम ज़मीन पे पानी लगाते हैं किसी भी पानी के स्रोत से, ये पानी बहुत खर्च होता है। और दूसरा ये है कि पूरी मिट्टी गीली हो जाने से जब वो मिट्टी सूखती है तो मिट्टी बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती है, बहुत टाइट हो जाती है, तो हमारी जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो पाता है। रेन गन से पानी जो है वो ऊपर जो है फैलाया जाता है, लगभग 30 मीटर के रेडियस में जो पूरी रेन गन से पानी जो है बौछारी विधि से फसल को दिया जाता है। इसमें पानी की बचत होती है, नंबर 1 फायदा। दूसरा जो है जो पत्तियों के ऊपर जो धूल है या जो भी पॉल्यूटेंट है वो धुल जाते हैं और इससे जो है पत्ती अपने सरफेस से भी पानी का अवशोषण करती हैं और जड़ के माध्यम से भी अवशोषण होता है। दूसरा जो है अगर तेज़ धूप है तो उसमें भी रेन गन बहुत फ़ायदेमंद है, खासकर हमारे जो फलदार वृक्ष हैं इस पे भी लगाई जाती है, तो ताकि तेज़ धूप से जो फलों में चटकन आती है जैसे लीची है या आम है उससे भी उसको बचाया जाता है। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप रेन गन से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत
खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें इस वक्त हम सारीपुर गांव में हैं और इस टाइम बात कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं जो सवाल करना चाहती हैं। आइए जानते हैं। सर, हमें इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से मतलब दस्तावेज देने पड़ेंगे और हमें कहाँ जाना पड़ेगा? किसान बहन ने सवाल किया है कि इस योजना से उनको जुड़ना है तो उसका आवेदन कैसे करें, और आवेदन करने के बाद जब उनको कोई दस्तावेज भी कोई जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो कौन कौन सी पड़ेगी। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। देखिए, इस योजना से लाभ लेने के लिए किसान भाई को सबसे पहले 2 फोटो अपने पासपोर्ट साइज़ के और आधार कार्ड की 1 कॉपी, एक बैंक की पहले पेज की फ़ोटोकॉपी जिसमें IFSC कोड होना चाहिए, और साथ में जो खतौनी है वो 3 महीने पुरानी ना हो उसकी 1 फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ती है। तो इससे जो है वो उनको जो है योजना का लाभ मिल जाएगा। इतने दस्तावेज होने ज़रूरी हैं। तो कृषि अधिकारी उनके पास आएंगे या उनको जाना पड़ेगा? नहीं, उनको उसी जब वो ऑनलाइन भरेंगे फॉर्म तो ये सारे उसके नंबर उसमें चढ़ जाते हैं। तो अगर हम इस गांव की बात करें तो वो कहाँ पर जा सकते हैं, कहाँ पर इसके लिए उनको जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में ये योजना है। एक्चुअली ये संरक्षित खेती के अंतर्गत आता है जी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत, जिसमें स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन और रेन गन है, इस संरक्षित खेती के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की जो 3 यूनिटें दी जा रही हैं वो जिला उद्यान अधिकारी के जो भी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है उनके थ्रू ये दिया जा रहा है। सब्सिडी भी DBT के माध्यम से वहीं के थ्रू किसानों के सीधे खाते में दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो किसान भाई या बहन है अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वो जिला अधिकारी के पास जाके उसकी जानकारी ले सकते हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, सवाल करना चाहती हैं, आइए जानते हैं। सर, मेरे पिता ने गन्ने की फसल की हुई है, मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें कौन से सेट लगा जा सकते हैं। महिला किसान का सवाल है कि उनके पिताजी ने गन्ने की खेती की है तो उसके अंदर वो कौन सा सेट लगा सकती हैं जिसमें उनके पानी की बचत हो। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं। सर बताइए कि उन्होंने ये गन्ने की खेती कर रहे हैं और कौन सा सेट उनके लिए बेहतर रहेगा। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न उन्होंने किया है। गन्ने में पानी काफ़ी आवश्यकता होती है सिंचाई की और किसान की लागत भी बहुत बढ़ती है, इसलिए इसके लिए सरकार ने प्रावधान किया है कि वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सरकार उनको जो है इसकी योजना दे रही है कि किसान उसको ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर का ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यदि किसान उसमें आवेदन करेगा तो उनको मिल जाएगा। इसमें भी लगभग 80 से 90% जो है उन्हें अनुदान मिलता है। 1,30,000 का पूरा ये सेट होता है और इसमें 90% अनुदान के बाद किसानों को बाकी पैसा तो उन्हें वापस कर दिया जाता 90% और लगभग 10% उनको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। कहने का मतलब ड्रिप लगा लेंगे तो उनको ड्रिप लगा लेंगे क्योंकि गन्ना जो है वो लाइनों के बीच में बोया जाता है, तो ड्रिप जो है वो टपक विधि है, बूंद बूंद करके पानी वहाँ पे गिरता रहता है जड़ क्षेत्र में। तो इससे जो है गन्ने में खरपतवार भी कम होते हैं और उसमें जो है पोषक तत्वों का दोहन अच्छे से होता है और ज़मीन में जो है जो जड़ें हैं उसका फैलाव भी बहुत अच्छा होता है। तो इसमें तो खरपतवार की उनको कोई दवाई भी नहीं डालनी पड़ेगी तो उससे तो उनको फायदा हो जाएगा। जो उनकी जो लागत लग रही होगी ज़्यादा तो उसमें भी कमी आएगी। हाँ, इससे बहुत कमी आती है, खरपतवार बहुत कम होते हैं क्योंकि पूरे फ्लड सिस्टम से जो हम सिंचाई करते हैं उसमें खरपतवार बहुत हो जाते हैं। तो गन्ने में लिए ये बहुत ही कारगर साबित हो रही है, खासकर ट्रेंच विधि से जो किसान भाई गन्ना बो रहे हैं उसमें ये विधि बहुत ही कारगर है। तो सर, ड्रिप की विशेषताएं क्या है? ड्रिप की विशेषता सबसे पहली ये है कि पानी जो है इसमें कम से कम 50 से 60% पानी की पूरी बचत आ जाती है। दूसरा जो है एक बार की लागत है, इस सिस्टम को आप उसे फोल्ड करके फिर रख सकते हैं। 1 साल बाद यदि फसल आपकी समाप्त हो गई या चेंज करना चाहते हैं इसे फोल्ड करके रख लीजिए, दोबारा इसको लगाइए। तो और पानी के साथ कहने का मतलब इसका फायदा वो बार बार ले सकते हैं। एक बार उन्होंने लगवा दिया तो बार बार वो उसका फायदा ले सकते हैं। 6 या 7 साल तक ये सिस्टम उनके पास काम करता रहेगा और इसमें पानी के साथ साथ यदि वो चाहें तो वो फर्टिलाइज़र भी जो सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है उसको भी उसके साथ दे सकते हैं। एक अलग से सिस्टम लगता है जिसे वेंचुरी कहते हैं और फिल्ट्रेशन सिस्टम, उससे पानी उसके माध्यम से जाता है तो उसमें पानी के साथ साथ हम पोषक तत्व भी दे सकते हैं। पोषक तत्व भी दे सकते हैं जी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर आप ड्रिप सेट लगवाते हैं तो साथ ही साथ उसमें आप अपना जो यूरिया देना चाहते हैं, जो पोषक तत्व देना चाहते हैं वो आप उसमें दे सकते हैं। वो आपकी खेती के लिए लाभदायक होगा। आपको हम बता दें कि इस वक्त हम सारीपुर गांव में हैं और चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आपने जाना किस तरीके से हमारे किसान भाइयों ने और बहनों ने यहाँ पर जानकारी ली
और आपको बता दें इसके बाद हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। हमारे विशेषज्ञ बताएंगे हमको किस तरीके से हमारे किसान भाई इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सर, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से हमारे जो किसान भाई हैं वो लाभ ले सकते हैं? देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कई तरह की योजनाएं हैं, जिसमें कि नए बागों का रोपण, खासकर आम और अमरूद के बागों का रोपण किया जाता है। 1 हेक्टेयर की ये स्कीम है और इसमें पौधों के साथ साथ जो उसमें अगले 3 साल तक के लिए किसी तरह के कीटनाशी या फफूंदीनाशी हैं, विशेष रूप से वो हर्बल होने चाहिए, उस पर सरकार अनुदान देती है। और इसके अलावा जो ग्रीन हाउस, शेड नेट बनाने के लिए, पॉली हाउस बनाने के लिए इस पे 50% अनुदान है। और जो प्याज एवं लहसुन का जो क्षेत्र विस्तार है, इस पे कार्यक्रम चल रहा है मसाला क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत। इसके अलावा जो पुराने बाग हैं जो अनुपयुक्त हो गए हैं, उसके जीर्णोद्धार पे भी सरकार की योजना इसी के अंतर्गत सर, अगर हम इस गांव की बात करें तो बाग के लिए कौन सी फसल अच्छी रहेगी इसमें? यहाँ पर आम भी बहुत अच्छा रहेगा और अमरूद की भी फसल बहुत अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, तो ये योजना यहाँ बहुत कारगर हो सकती है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव सारीपुर की चौपाल चर्चा में। जो किसान भाई या बहन सवाल करना चाहते हैं कृपया करके अपना हाथ उठा लें। जी, सवाल करें। पॉली हाउस क्यों आवश्यक है? किसान बहन ने सवाल किया है कि जो चर्चा चल रही है राष्ट्रीय बागवानी मिशन की, तो उसके अंदर जो पॉली हाउस है वो आवश्यक क्यों है? हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। पॉली हाउस इसलिए आवश्यक है कि आज हम जब खुले में खेती करते हैं तो हमारी खेती कई तरह के जो भी वातावरण के जो कारक हैं उनसे प्रभावित होती है, जैसे तेज़ धूप, बारिश, ओला, कीट बीमारियां, धूल या हमारा वायु प्रदूषण है, उससे बुरी तरह से प्रभावित होती है। लेकिन पॉली हाउस के अंदर हम उसे पूरी तरह से ये जो वातावरणीय कारक हैं उसको संरक्षित करके हुए अपने हिसाब से उसे एडजस्ट करते हुए उसमें खेती कर सकते हैं। और पॉली हाउस के अंदर जो हम खेती करते हैं उसकी अंदर की लागत कम होती है। पॉली हाउस निर्माण की लागत भले ज़्यादा हो, लेकिन अंदर की लागत कम होती है और उसमें उत्पादन जो है बाहर की फसल जो क्षेत्र है उसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा होता है। साथ ही जो हमारा उत्पाद है वो उत्पाद गुणवत्तापूर्वक होता है और बाज़ार में उसके दाम भी अच्छे मिलते हैं। सर, पॉली हाउस तो लगवा लिया जी, लगवाने के बाद क्या उसके अंदर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो जैसे अभी गर्मी चल रही है तो उसमें क्या हम सर्दी की भी कोई वेजिटेबल ले सकते हैं? हाँ। या कुछ और ले सकते हैं इसमें? हाँ, बहुत सही कहा आपने। हम अमूमन देखते हैं कि बाज़ार में जिस समय उस सब्जी का मौसम नहीं रहता है तो वो सब्जी के दाम बहुत अच्छे मिलते हैं और आज किसान की समस्या यही है कि उसको दाम पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। तो पॉली हाउस के अंदर यदि वो बेमौसमी सब्जी पैदा करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लाभ होगा। जैसे जाड़े में अगर हम खीरा करें या हम कोई भी बेलदार सब्जियां करें जिसके बाज़ार में मांग बहुत रहती है लेकिन उत्पादन वहाँ नहीं हो पाता है, तो उसका जो है लाभ बहुत अच्छा मिलता है। इसी तरह गर्मियों में यदि जाड़े वाली फसलें करें, किसान टमाटर करते हैं या धनिया गर्मियों में बहुत महंगा हो जाता है उसकी फसल करते हैं, तो वो बाज़ार में जब जाता है तो उसका दाम बहुत अच्छे मिलते हैं और पर यूनिट एरिया से उसमें ज़्यादा लाभ होता है। जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप पॉली हाउस के अंदर बेमौसम की सब्जियां भी ले सकते हैं और आप उसके अच्छे दाम ले सकते हैं। हमारे बीच में किसान बहन मौजूद हैं, सवाल करना चाहती हैं, आइए जानते हैं क्या सवाल करना चाहती हैं। सर, हम राष्ट्रीय बागवानी से कैसे जुड़ सकते हैं?
किसान बहन का सवाल है कि वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन की जो यहाँ चर्चा चल रही है वो किस तरीके से वो इस योजना से जुड़ सकती हैं। जानकारी नहीं है उन्हें, वो कह रही है हमें जानकारी नहीं है, योजना से किस प्रकार से जुड़ सकती हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना से जुड़ने के लिए किसान भाइयों को कृषि विज्ञान केंद्र हैं या जिला कृषि विभाग है, जिला उद्यान विभाग है, समाचार पत्र हैं या इंटरनेट के माध्यम से जो है उसकी जानकारी हासिल करके उसमें अपना आवेदन करके उससे तब जुड़ सकते हैं। या अपनी पहले योजना बना लें कि वो किस चीज़ में उसमें लाभ लेना चाहते हैं। यदि वो बाग लगाना चाहते हैं तो वैसी योजना का आवेदन करना पड़ेगा। यदि बागों का जीर्णोद्धार करना चाहते हैं तो उस तरह की योजना का आवेदन करना है। यदि वो मसाला फसलों में अंतर्गत अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहते हैं तो उस तरह का आवेदन करना पड़ेगा। कोई किसान भाई या बहन जो है पॉली हाउस लगाना चाहता है या शेड नेट हाउस लगाना चाहता है तो उसके लिए आवेदन करना सर, पड़ेगा। उत्पाद तो तैयार हो जाएगा, सबसे बड़ी सवाल आता है मार्केट पर। जी उत्पाद तो तैयार हो जाता है जी, बट उसका मार्केट जो ढूंढना और करना जी, बड़ी कठिनाई आती है। हाँ। तो उसमें किस तरीके से आप बताएंगे कि उनको लाभ हो। मार्केटिंग के लिए किसान भाइयों को हम यही सलाह देते हैं कि वो एक ग्रुप में काम करें ताकि जो है उनका स्वयं को यदि वो उत्पादन में लगे हुए हैं तो दूसरा व्यक्ति बाहर जाके उसका बिजनेस कर सके। तीसरा है आसपास की जो मंडियां हैं उनके पास आड़तियों के एड्रेस हों, वहाँ से वो दाम के बारे में पूछते रहें कि वहाँ पे रेट क्या चल रहा है उस फसल का, उस उत्पाद का, वो वहाँ पे बेच सकें। साथ ही उत्पाद की अब ब्रांडिंग भी करें। ऐसे कई हमारे किसान हैं जो सब्जियों के 1-1 किलो के पैकेट बना रहे हैं, ट्रांसपेरेंट सेलो फिल्म में उसको पैक करके उसके ऊपर अपना कुछ ब्रांड नाम लिख दे रहे हैं। या किसी ने अगर स्वयं सहायता समूह बनाया है या एफपीओ के माध्यम से यदि वो कोई उत्पादन कर रहे हैं तो अपने ग्रुप का नाम उस पर लिख सकते हैं या उत्पाद का नाम लिख सकते हैं। और उसके लिए जो है पहले थोड़ा विभिन्न जो कृषि मेले होते हैं या कृषि प्रदर्शनियाँ होती हैं या और कोई भी जहाँ पे लोग पब्लिक प्लेस हैं इकट्ठे होते हैं वहाँ पे जाके प्रचार कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे लोगों में ये बात की जागरूकता बढ़ेगी कि हाँ फलन उस जगह से जो है ये उत्पाद मिलता है तो उसके वहाँ से डिमांड आने लगेगी। और उसके बाद जो किसान जो है अपने माल को समय पे सप्लाई देते रहें। जो कस्टमर और बायर के बीच का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो इतना मजबूत हो जाए तो फिर उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और वही किसान की स्थिति एक दिन ये हो जाएगी कि उतना उत्पादन कर नहीं मिलेगा जितना उसकी बाजार से मांग आने लगेगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आपको अगर आप किसान उत्पादक संगठन बनाते हैं, उस संगठन बनाने के बाद आप अपने जो उत्पाद हैं उसकी अपनी ब्रांडिंग करेंगे और उसको मार्केट तक बहुत ही आसान तरीके से पहुंचा देंगे। सारीपुर गांव में महिला सशक्तिकरण हमें देखने को मिला। ये भी देखने को मिला किस तरीके से यहाँ की जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो हमारे कृषि वैज्ञानिक से सलाह लेकर अपनी खेती को उन्नत बना रहे हैं। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। इसके साथ